बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धने नजर खोलो बातुन, पलने वालू मेरे खूने त्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरी महामति चाहे इन चरण को, कर मन सावाचा कर मन, आयो बैठो मेरे सबंगो मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। प्रार्थना प्यारे सुंदर साथी, आप सबके निधि चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। तो ये कौन सा भाई चंदा सुंदर शाह जी? हरिद्वार में की जाने वाली नवखंडो आरती। तो इसमें चौपाई आ गई हमारी सातवीं। सैन्या सहित आए त्रिपार, आए ब्रह्मा पढ़त मुख वेद चार, विष्णु बोलत वाणी जय जयकार, भई नहीं रे नवखंडो आरती, भई नहीं रे नवखंडो आरती। तो अब क्या कह रहे हैं कि जब श्री जी की आरती उतारी गई निष्कलंक अवतार के रूप में पहचान कर, तो यहाँ पर सब धर्मों के मानने वाले आचार्य है ना, सठ दर्शनीय संन्यास मत के सब आए, लेकिन यहाँ पर देवी देवता भी आए, क्योंकि जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हो, जिनकी अब तक सब राह देख रहे थे, जो आवसी आवसी कह रहे थे कि सबके धनी आएंगे, तो भला में कैसे रह जाते, इस सुनहरे अवसर से चूक जाते। तो यहाँ पर अपनी सारी सेना सहित तिरुपति का यानी संकट जी अपनी सारी सेना को लेकर यहाँ पर आए। आए ब्रह्मा पढ़त मुख वेद चार, और यहाँ पर ब्रह्मा जी भी आए, अपने चारों मुखों से वेदों का गान करते। विष्णु बोलत वाणी जय जयकार, और विष्णु भगवान भी श्री प्राणनाथ जी के जयकारे लगाते हुए वहां पर आए, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियां तो जरूर होती, आंखों से तो नहीं देख सकती, लेकिन होती। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी ये जो कीर्तन उतरा है महामती जी के माध्यम से उतरा, तो उनको दिखाई दे रहा है सब कि कौन कौन आरती में आ रहे, उन सब का वर्णन इसके अंदर किया है। अब अंदर में देखे सुंदर साथ जी अपने अंदर बातनी भाव से, ये तीन देवता जो हैं तीन गुणों के प्रतीक है। तो हमारे अंदर जब धाम धनी पूर्ण परमात्मा आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं, और जब जीव भी समर्पण कर देता है, तो भला ये तीन गुण कैसे पीछे रहे। तो ये तीन गुण भी उन पर ही समर्पित हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं भाई नहीं रे नवखंडो आरती। आए धर्म राय और इंद्र वरुण, नारद मुन गंधर्व चौदह भवन, सुर असुरो सबो लई शरण, भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब इस अलौकिक आरती में कौन आ रहे सुंदर साथ जी? धर्मराज इंद्र भी आ रहे। क्यों आए? क्योंकि अब तक तो वे जीव का हिसाब किताब करते थे, लेकिन अब वो देखते हैं अरे सबके खामंद आ गए जिन्होंने सबके कर्म काट दिए, तो अब मैं भी चलूं भाई उनकी शरण में, क्योंकि धर्मराज के बस में तो नहीं है उन जीवों का भी हिसाब किताब जो धनी पर समर्पित होंगे। उनका हिसाब किताब तो धाम धनी के ही हाथ में है, धर्मराज के हाथ में।
लाठी तेरे लोक पर संजमपुरी सिरदार, जो ना जाने जगदीश को तीन सिर यम की मार। उनके सिर पर पड़ती है इस यमराज की मार, तो जो यहाँ के महाविष्णु को भी नहीं जानता। और ब्रह्म मुनियों की तो क्या बात करें, जिनका हिसाब किताब ही दाम देने के आते हैं। तो ये धर्मराज भी क्या होते हैं, ये भी समर्पित हो जाते हैं। और इंद्र और वरुण, यानी जो इन इंद्रियों का सिरदार है, जो यहाँ का ऐश्वर्य है, वो सब धाम धनी पर समर्पित हो जाता है। फिर इंद्रियों को यहाँ का स्वाद नहीं चाहिए, यहाँ का सुख, यहाँ का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, बस धाम धनी चाहिए। तो वो इंद्र भी, वरुण भी, नारद मुनि भी, गंधर्व भी, सब ये अब 14 लोगों की आ रही शक्तियां, ये सब श्री जी की आरती में सम्मिलित होती, जाहिरा में भी हुए और बातुनी में भी हो रही है। और जो योग माया में आरती उतरेगी वहां पर, तो वहां पर भी ये सब एकत्रित। नारद मुनि गंधर्व मन 14 लोगों के सभी प्राणियों ने इस आरती में भाग लिया। देखो कितनी विशाल आरती। सुर असुरो सबो लई शरण, भई नहीं रे नवखंडो आरती। इस आरती में क्या कह रही है कि सुर और असुर, जो अंदर के, यहाँ सुर असुर किसको कहा है, हिंदू और मुस्लिम, लेकिन ये अंदर की क्या है, नकारात्मकता और सकारात्मकता, सबको अपनी शरण में लेकर इन सब का उद्धार किया है। तो चाहे सुर हो चाहे असुर हो, भई नहीं रे नवखंडो आरती, ये सब तरह की आरती यहाँ पर हो रही। आए सनकादिक चारों थंब, लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड, जो ब्रह्म अनुभवी भय अखंड, भई नहीं रे नवखंडो आरती, भई नहीं रे नवखंडो आरती। तो यहाँ पर सुर असुर क्यों आया सुंदर सा जी भी देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब जब यहाँ पर मेड़ता में अभी अक्षर ब्रह्म की आत्मा उनके अंदर प्रकट हो गई, तो कतेब ग्रंथ भी उतरना शुरू हो गया। तो मुस्लिम लोग कहाँ बचेंगे, वे भी तो श्री जी की शरण में आएंगे। कुंभ के मेले में नहीं थे वे, लेकिन कहाँ पर, उनके अंदर तो थे। और अभी अगर जब योग माया में आरती होगी, तो क्या मुसलमान लोग नहीं उन पर समर्पित होंगे, क्योंकि जागृत बुद्धि है। तो इसलिए कह रहे हैं कि योग माया में जो आरती की जाएगी, वो सुर असुरो सबो लई शरण, सब उनकी शरण में जाएंगे और वो सबको अपनी शरण में लेंगे। अब क्या कह रही हैं, आए सनकादिक चारों थंब, लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड। अब जो सनकादिक हैं, ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र, जो ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक, तो ये भी तो धामधनी की शरण में आए। जो कह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को जो लिए खड़े, जिनको महाराज जी ने वाणी में किया कि 4 स्तंभ के रूप में है, 4 संकादिक, तो ये 4 संकादिकों का ज्ञान भी तो उन्हीं में ही समाहित हो गया। अब जैसे यहाँ सबने अपने अपने आचार्य बताए थे कि हमारे आचार्य ब्रह्मा जी है, किसी ने हमारे अपने आचार्य शिव बताए, किसी ने विष्णु बताए, तो जब उनका ज्ञान वहां पर लोप हो गया और उनके अंदर वो शक्ति बैठी है, तो वे भी तो उनके रूप में समर्पित हो गए ना। देखिए हर रूप से, चाहे तुम हरिद्वार के प्रसंग से देखो, चाहे अपने अंदर बातुनी से देखो, चाहे योग माया, तीनों पर घटित हो रही है। तो यहाँ पर इसी तरह से कह रहे कि आय सनकादिक चारों थम, जो चारों ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं, ये भी धनी पर समर्पित हो गए हैं। जो ब्रह्म अनुभवी भय अखंड, जिन्होंने ध्यान अवस्था में उस ब्रह्म का अनुभव किया, जो संसार से विरक्त। जो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने क्या किया, 5 वर्ष में ही ये छोड़ दिया था कि हम संसार के कार्यों में बिजी नहीं हो, हम तो भक्ति करें। तो जिन्हें ब्रह्म का अनुभव हुआ, वे भी धनी की शरण में आ गए। और क्या कह रही है कि समर्पण होकर ये समर्पण रूपी नई आरती उतार रही। अब अपने अंदर में देखिए, सनकादिक यानी जो ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ज्ञान, तो यहाँ की बुद्धि समर्पित हो गई। उनके अंदर का जो ज्ञान 4 वेद है, वो भी 4 वेदों का ज्ञान भी इसी ब्रह्मवाणी के अंदर तो समाहित हो गया। इसीलिए तो 5वां वेद सब सिरमौर हुआ, ये स्वसम वेद। जिन हद कर दई नवदा भगत, जुदी कर गाई प्रेम जुगत, यो आए सुख व्यास जी बड़ी मत, भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब 9 खंडों के जीवों द्वारा ये आरती में
जो सुखदेव मुनि और व्यास जी कह रहे ना, जिन हद कर दई नवधा भक्ति, जिन्होंने नवधा भक्ति को छोड़कर प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुसरण किया। क्योंकि सुखदेव मुनि जी ने भागवत व्यास जी से सुनी, जिसके अंदर वो प्रेम लक्षणा भक्ति दिखाई गई है ब्रजवासी, तो उन्होंने वो प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुसरण किया, तो वे भी जी की शरण में आए। और यो आए सुख व्यास बड़ी मन। इस तरह से जो महामती हैं, यानी सुखदेव मुनि हैं और व्यास जी हैं, जो महान बुद्धि के स्वामी हैं, वे भी धनी के चरणों में समर्पित हो गए। इस तरह से ये नए प्रकार की आरती हो रही। आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरसिया नूर सकलिया विध, इत आए बुद्ध जी ऐसी किद, भाई नहीं रे नव खंडो आरती। अब क्या करें, आए नवनाथ 84 सिद्ध। अभी यहाँ पर नाथ पंथ के आचार्य, जहाँ पर हमारे धनी देवचंद जी भी गए थे, नाथ पंथियों में जो हठ योग की साधनाएं करते हैं, शिव के भक्त होते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर ये नाथ पंथ के नौ योगी और 84 सिद्ध भी आए हैं यहाँ पर, जो अब तक क्या कह रहे हैं कि ये जो करते हैं हठ योग की साधनाएं करते हैं, और अब तक क्या कर रहे थे, ये तप कर रहे थे कि पूर्ण परमात्मा जब प्रकट हो तो तब तक हम अमर। चौपाई आती है सुंदर साथ जी वाणी में, क्या कह रहे हैं कीर्तन में, जोगारंभ कर देह रखी नवनाथ जाए बसे वन, सिद्ध 84 और कई जोगी सो भी कारण या दिन। कह रहे कि नवनाथ पंथ के 9 योगी और 84 सिद्ध अन्य वनों में जाकर हठ योग की साधनाएं करते रहे हैं, और ये भाव था उनका कि हमारा ये शरीर तब तक रहे जब तक पूर्ण परमात्मा प्रकट हो, हमारा शरीर बना रहे, और हम उस आरती में समझे। जैसे उन्होंने भी इंतजार किया था ना, कि आता है कि कते पक्ष में आते हैं कि 1,20,000 पैगंबरों ने कहा था कि या खुदा हमें भी उस क़यामत के दिन उठाना, जब परमात्मा मामे मेहंदी प्रकट होंगे तो हमें भी तन देना। तो सबकी कामनाएं यहाँ पर पूरी हो रही है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये हठ योग की साधनाएं करते हैं, तो ये अपने शरीर को हजारों हजारों साल तक सुरक्षित रख लेते हैं। और अगर कोई राजयोग करता है तो पंचभूतों पर, यानी हमारे 5 तत्व शरीर बना हुआ, तो इन पर विजय प्राप्त करके अपने शरीर को बहुत लंबे समय तक रख सकते। तो कह रहे ये भी वनों में आज तक तप कर रहे थे, इसी दिन के इंतजार में। कह रहे ना, सिद्ध 84 और कई जोगी सो भी कारण या दिन, इस दिन के इंतजार में थे, तो आज वे भी यहाँ पर आए हैं और इस आरती में सम्मिलित हो। आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरसिया नूर सकलिया विद। इस तरह से सबके अंदर ये जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रसारित हो रहा, क्योंकि अब तक यहाँ तक का ज्ञान था, नारायण का ज्ञान था, लेकिन अब जब श्री जी से ज्ञान सुना तो जागृत बुद्धि का ज्ञान सुना, उन सबके अंदर ये प्रकाश फैल रहा है। इत आए बुद्ध जी ऐसी किद, इस प्रकार धामधनी ने यहाँ पर कट होकर तारतम का प्रकाश फैलाया। इस तरह से ये समर्पण रूपी नई आरती हो रही। अब आगे क्या कह रही है, आए चारों संप्रदाय के साधु जन, 4 आश्रम और 4 वर्ण। पीछे की उसमें चलो, जो भी हमने पढ़ा है, चारों संप्रदाय के साधु जन आए, रामानुज, निम्बार्क, अर्जुन, माधवाचार्य और विष्णु श्याम संप्रदाय, चारों संप्रदाय के लोग यहाँ पर आए हैं। और 4 आश्रम, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, सब चारों आश्रमों के यहाँ पर इनकी संग में आए। और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्योंकि परमात्मा सबके हैं, किसी एक के नहीं, सबके हैं, सबका मालिक एक है, लेकिन जाने का स्थान अलग अलग। ये नहीं कि सब परमात्मा में मिल जाएंगे, एक रूप हो जाएंगे, वो तो ब्रह्म सृष्टि होंगे क्योंकि उनका अंग है, लेकिन मुक्ति सबको मिलेगी। चारों खूंटों के आए गावते गुण, भई नहीं रे नवखंडो आरती।
इस तरह से चारों कोनों से लोग श्री प्राणनाथ जी की महिमा का गान करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, और देवी देवता भी आकाश से फूल बरसा रहे हैं, और नई नई तरह के गान यहाँ पर गाए जा रहे हैं। इस तरह से ये आरती हो रही। आए गछि 84 जो अरहंती, दत्त जी 10 नामी जो महंती, आए करम उपासनी वेदांती, भाई नहीं रे नव खंडो आरती। अब आए गछ 84 जो अरहंती, जो जैन मत में जो 84 सिद्ध और 24 तीर्थकर हुए ना, तो वे भी सब यहाँ पर आए। क्यों? क्योंकि सबको ब्रह्म परमात्मा की पहचान होगी। अब यहाँ पर चाहे आए ना आए हरिद्वार में, लेकिन जब अगर कोई जैनी है उसके अंदर वो ज्ञान है तो वो भी तो समर्पित हो जाएगा। और बेहद मंडल में जब ये आरती होगी तो वहां तो सबके अंदर जागृत बुद्धि आएगी आएगी, जब इस पूरे ब्रह्मांड को, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए बना, तो वो न्याय का दिन कितना विशाल होगा। ये देखो, जब सबको लाइन में खड़ा करके, कतार में खड़ा कर करके सबकी बताया जाएगा कि भाई ये थे, ये थे, सबको पता चलेगा, अरे ये धामधनी प्रकट हुए थे और हम कहाँ दुकान में सोते रह गए। उस समय बड़ा पश्चाताप है ना। जैसे यहाँ पर कहते कि भाई कहीं जाना है, अगर जाना है और हम सो रहे हैं, लेकिन ट्रेन का टाइम हो रहा है, अब 2 जने तो उसमें से चले गए और एक सोता रह जाए, जब उसकी आंख खुले तो उसे कितना पश्चाताप होगा। अरे तेरी नींद नहीं, बॉडी ने सारा काम खो दिया, तू क्यों नहीं उठा। वो तो चले गए, लेकिन फिर कुछ हो तो नहीं सकता ना। तो ऐसे जब वहां पर योग माया के ब्रह्मांड में सबके अंदर जागृत बुद्धि आएगी तो सबको ऐसा लगेगा कि जैसे नींद में तो सोते सोते समय गंवा दिया, लेकिन जब आंख खुली तो वो समय चूक, फिर वो समय नहीं। तो इसलिए सुंदर साथी कह रहे हैं कि बाद में क्या होगा, पश्चाताप होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 84 तीर्थकर आए जैन मत के। इसके अतिरिक्त क्या करे, दत्त जी 10 नामी जो महंती। तो दत्त जी किसके लिए आया है ये दत्तात्रेय जी की। अब इनमें भी तो खोज की थी ना धनी देवचंद जी ने। दत्तात्रेय जो सन्यासी मत के आचार्य हैं, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, इन्हीं के तो आचार्य हुए फिर ये। 10 नाम सन्यासी दिए दत्तात्रेय के अनुयायी के जन, और 10 नाम मतवर जो तीर्थ सबने सुना, वन अरण्य सागर गिरी पुरी भारती और शश, ये 10 नाम सन्यासी वाले सब समर्पित हो गए, क्योंकि जब जवाब ही नहीं दिया गया तो आगे क्या बोलते। तो सब उनकी शरण में फिर आए। आए कर्म उपासनी और वेदांती। अब यहाँ पर कर्म, उपासना और वेद, यानी वेदांत के आचार्य जो वेदांत को मानते थे, जो कर्म करते थे और जो उपासना करते थे। अब वेदांत के तो कहोगे जिसको यानी जिसके अंदर ज्ञान, 3-4 कांड होते हैं ना, कर्म, उपासना, ज्ञान और विद्या, है ना। तो कर्म कर्म कांड यानी जो कर्म में लगे हुए थे, लेकिन श्री जी की उन्होंने पहचान की, तो वे भी श्री जी के चरणों में समर्पित। अब जो ज्ञान में लगे हुए थे, जैसे वेदांत के आचार्य थे, तो वेदांती भी तो आए थे बाद में वेदांत के आचार्य, तो वेदांती भी तो आए हैं ना, तो वे वेदांती भी आए। यहाँ पर देखते हैं सूरत में भी जो भीम भाई और गोविंद जी भाई थे, है ना, वे सब क्या थे, वेदांत के आचार्य, तो धनी के चरणों में समर्पित हुए नहीं हुए। गोविंद जी व्यास थे, है ना, ये सब क्या हुए, श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे कोई कर्मकांडी था वो भी धनी के चरणों में आया, चाहे कोई उपासना करने वाला था वो भी धनी के चरणों में आया, और चाहे कोई ज्ञान कांड पे चलने वाला था वो भी धनी के इस विज्ञान कांड में समाहित हो गया, क्योंकि मार्फत का हकीकत का ज्ञान दिया यहाँ पर श्री जी। तो कर्म उपासनी वेदांती भाई नहीं रे नवखंडो आरती, ऐसी आरती कभी नहीं हुई जो एक पूर्ण परमात्मा पर सब समर्पित हुई। और यहाँ तो फिर भी देखो कि जैसे 4 आश्रम वाले समर्पित हो गए थे, 4 संप्रदाय वाले भी, है ना, 10 नाम सन्यासी वाले भी, लेकिन ये मत तो अभी भी चल रहा है, हर एक को तो शिव जी की पहचान नहीं है। भाई वहां पर सब तो नहीं थे, लेकिन इनके मेन मेन आचार्य थे,
तो जब उनके अंदर ये ज्ञान आ, चाहे कोई फॉलो करे या ना करे, लेकिन उनको पहचान तो हो गई ना, चाहे इसको स्वीकार करे या ना करे। लेकिन जब जागने का, न्याय का दिन होगा बेहद मंडल में, तो सबको पहचान हो जाएगी, सबको ये आएगा, अरे हाँ ये तो आए थे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें पहले किसी ने बता दिया हो कि भाई हमारा ये ऐसा निजानंद संप्रदाय है और इसके पास बहुत गहन ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान है, लेकिन हम सुने और अनसुना कर दे, फिर आपके सांसारिक कार्य में बिजी हो जाए। लेकिन कुछ समय बाद, फिर हमें कुछ समय बाद हमारे अंदर फिर वो तरफ वो वैराग्य लगे कि मैं भक्ति करूं, मैं परमात्मा को जानूं, और फिर अगर हम इसी निजानंद संप्रदाय में शामिल हो जाए, तो वो फिर याद आता, अरे उस समय तो मुझे कहा था, है ना। तो चाहे इस तन के रहते रहते अगर कोई स्वीकार कर लेगा तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर नहीं भी करेगा तो बेहद मंडल में तो उसको स्वीकार करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई नींद नहीं, जागृति का मन। तो ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर कि आए कर्म उपासनी वेदांती, भई नहीं रे नवखंडो। और अंदर में भी सुंदर साथ जी, जो भी समर्पित हो रहे हैं, उनका ज्ञान उनके अंदर है, अगर वे धनी पर समर्पित हो गए तो उनका पूरा ज्ञान उन पर समर्पित हो जाए। आए सठ दर्शन सठ शास्त्र भेदी, 72 फिर के आए अथर्व वेदी। आए सकल कैदी और बेकैदी, भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आए सठ दर्शन, 6 दर्शनों को मानने वाले, सांख्य, योग, वेदांत, वैशेषिक, न्याय और मीमांसा, ये 6 दर्शनों को मानने वाले आचार्य भी धनी के चरणों में समर्पित हो गए। तो यही तो समर्पण रूपी आरती हो रही है। तो इनके रचनाकार और 72 फिरके आए अथर्ववेद, ठीक है, इनके जो ऋषि हुए तो ये समर्पित हुए ना। तो इसमें क्या है, अथर्ववेद को मानने वाले जो जानने का दावा करते हैं लेकिन जानते नहीं, क्योंकि वेद अथर्वन सबको सार, जो वेद है अथर्ववेद है वो सबका सार है, उसके रहस्य कलयुग में ही खुले। आती चौपाई, कलयुग में भी क्यों खुलेंगे, क्योंकि अथर्ववेद के अंदर उस विज्ञान के संकेत दिए हुए हैं, उस अथर्ववेद में कहा गया है कि मेरे जो रहस्य खुलेंगे तो वो कलयुग में निष्कलंक बुद्धवतारी, जैसे कुरान में दिया गया था कि मेरे रहस्य इमाम में मेहंदी। तो वेद जो अथर्ववेद है वो सबका सार है, इसका जो रहस्य खुलेगा ये खुलेगा कि ये कलयुग में खुलेगा। तो इसको मानने वाले भी जो अब तक 72 फिरकों में जा रहे थे, वे सब भी धन के चरणों में समर्पित हो। आए सकल कैदी और बेकैदी। अब कैदी किसको कहा है और बेकैदी किसको? कैदी उसको कहा गया है जो शरीर के बंधन में बंधकर अपने आप को शरीर समझकर कर्म कांड की हद में बंधे थे, ये तो हो गए कैदी। और बेकैदी वे हो गए जो प्रेम की मस्ती में मस्त है, धनी के प्रेम में मस्त रहे, कोई कर्म कांड कोई नियम नहीं रहता, हर पल उनके हृदय में बस धाम धनी बसे रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में धाम धनी, जैसे ब्रज में गोपियों के अंग श्री कृष्ण जी हमेशा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि कोई प्रेम मार्ग पर चलता है वो भी आया, जो कर्म कांडी था वो भी आया। इस तरह से सबको धनी ने अपने शरण में ली, भाई नहीं रे नवखंडो। इस तरह से इस 9 खंडों में ये दिव्य आरती हो रही। अब सुंदर साथ जी अंदर में देखिए, तो ये कैदी कौन था अब तक, ये जीव इस शरीर से बनकर कैदी ही तो हो रहा था जो कर्म कांड में फंस रहा था। लेकिन इसके अंदर जब आत्मा का प्रकाश आया तो ये बेकैदी हो गया, क्योंकि आत्मा का विषय प्रेम करना। तो दोनों धनी के चरणों में समर्पित। बुद्ध जी की ज्योत की ओ प्रकाश, त्रैलोकी के तिमिर को कियो नाश, लीला खेले अखंड राश विलास, भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब कह रहे कि जो जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रकट हुआ है अंदर में भी और बाहर में प्रकाश फैल रहा है, तो जागृत बुद्धि का जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, तीनों लोगों की अज्ञानता को, अंधकार को इसने दूर कर दिया है।
जो तीनों लोकों में अज्ञानता फैली हुई थी, इस अज्ञानता को इसने दूर कर दिया। त्रिगुण के अंदर ये फैली अज्ञान, इसको हटाकर प्रकाश कर दिया। तो बुद्ध जी की ज्योत क्यों प्रकाश, जागृत बुद्धि के प्रकाश से यहाँ का अंधकार दूर हो गया है और जागृति का प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। त्रिलोकी के तिमिर को कियो नाश, जो त्रिलोकी में अज्ञानता फैली हुई थी, वो अज्ञानता दूर हो गई। जैसे मान लीजिए तीनों गुणों को मानने वाले थे, तो उनको तो हद बेहद का कुछ नहीं पता था, तो उनके माध्यम से उनके देवताओं को तो पता चला, लेकिन उन ऋषि मुनियों को भी पता चला कि हाँ भाई ये बेहद का ज्ञान कैसे कैसे पता। ये ध्यान दे लो, पूरी पद्धति को सुनकर और वेद शास्त्रों की साक्षी देखकर कितना विश्वास हुआ, अरे आज तक हमें पता ही नहीं था। हम कहा सब कुछ जो बेहद का संकेत था, जो छठी मन्या वालों ने तो आत्मा का ज्ञान दिया, उसके अंदर छिपा हुआ है छठी सातवीं मन्या में, लेकिन उनको पता नहीं था। तो जब श्री जी के इस ज्ञान को सुना तो कितना प्रकाश उनके अंदर, क्यों नहीं समझ। ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर कह रहे हैं, त्रिलोकी के तिमिर को किया, लीला खेले अखंड रास विलास। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी, जागने ब्रह्मांड में अखंड रास लीला खेले। ये है जागने के अखंड रास लीला, लीला खेले अखंड रास विलास, भई नई रे नवखंडो। इस तरह से ये नई प्रकार की आरती यहाँ पर हो रही है, बाहर हरिद्वार में भी, अपने अंतर हृदय में भी, और जोग माया के ब्रह्मांड में भी आरती की जाए। पिया के हुक्मे गावे महामत, उड़ाए असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुओ आखिरत, भई नहीं रे नवखंडो आरती, भई नहीं रे नवखंडो आरती। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो अखंड रास लीला यहाँ पर खेली जा रही है, तो ये अखंड इस रास का अनुभव बेहद मंडल में भी तो, जब सबके अंदर ये प्रकाश है, सबको पता चलेगा कि इस ज्ञान में आखिर कितनी महत्ता है। अब ये देखिए, अगर ये ज्ञान हमारे से इस जन्म में भी छूट जाता, ये रास्ता छूट जाता, योग माया में जब सबका न्याय किया जाएगा, तो फिर हम कैसे आंख मलते हुए उठते, कितना पश्चाताप। अरे मानव तन भी मिला, कलयुग भी मिला, भरत खंड भी मिला, लेकिन एक सदगुरु अगर मिले भी और उनकी शरण में नहीं हुए, फिर भी हम इधर उधर ही भटकते रहे, ज्ञानता में डोलते रहे, तो फिर कितना पश्चाताप। इस पश्चाताप से धनी ने मेहर करके पहले ही बचा। अब यहाँ से प्रसाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी इसमें दिया है कि यहाँ तो ये आरती हो रही है हरिद्वार में, कौन ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज जी का आवेश भी पांचों शक्तियों से युक्त है, लेकिन जब योग माया में सत्य स्वरूप की बहिष्ठ में इनको बैठाकर सब आरती उतारेंगे, तो उस स्वरूप में और इस स्वरूप में क्या अंतर, ये चीज का खुलासा है ना। तो अब इसमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जब प्राणनाथ जी हैं तो पांचों शक्तियों से युक्त है, राज्य महाराज जी का आवेश, आत्मा दुलिंग, धनी का जोश जिसको जबराइल कहा गया है, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि, है ना। तो आत्म दुल्हन, धनी का जोश, नूर, हुकुम, बुद्ध, मूल, ये पांचों शक्तियां विराजमान है और यहाँ पर आरती की जाए। अब अगर हृदय में देखेंगे तो राज्य महाराज जी जब आवेश रूप से, जोश रूप से प्रकट होंगे तो पांचों शक्ति उनके अंदर होगी, लेकिन जब योग माया में जो प्राणनाथ जी का जो जीव है, जो पहले किसका था, मरु का जीव था, है ना, अब वो श्री मेराज ठाकुर का जीव कहेंगे। तो कह रहे कि सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ में जब उनको राज्य का स्वरूप दिया जाएगा, सिंहासन पर विराजमान किए जाएंगे और सब उनके चरणों में नतमस्तक होंगे, तो उस स्वरूप में क्या अंतर होगा, उसमें राज्य महाराज जी नहीं अपने जैसा स्वरूप सो देंगे,
लेकिन राज्य महाराज जी का जोश तो कहाँ चला जाएगा, परम धाम के अंदर, जिसमें से आया वो वहीं चला जाएगा, है ना। और अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में चले जाएंगे। लेकिन इनके अंदर असराफिल और जबराइल फरिश्ता रहेगा, और रहकर क्या करेंगे, ये जो स्वरूप दिया जाएगा वो राज्य महाराज जी जैसा ही स्वरूप दिया जाएगा, सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ में, और वहां पर वही परम धाम की लीला की जाएगी। और जो ये जीव हैं, आत्मा जिस पे बैठी हैं, इन जीवों को भी नूरी तन दिया जाएगा। ऐसा तन नहीं पांच तत्वों का, नूरी तन दिया जाएगा। तो नूरी तन राज्य का, नूरी तन में श्यामा जी और देवचंद जी का जीव है उनको दिया जाएगा, और जो रूहों के जीव हैं उनको भी नूरी तन देकर ब्रह्मात्माओं जैसी लीला की जाएगी। ये लीला हमेशा हमेशा चलती रहेगी। तो अब देखो जीव की कितनी बड़ी महानता। जो जीव 84 लाख योनियों में, गंदी गंदी योनियों में, आवागमन में अब तक भटक रहा था, अगर वो धाम धनी की शरणागति हो जाता है, उस प्रेम रस में लीन हो जाता है, अंगना भाव ले आता है, तो उसको कितना बड़ा पद मिलेगा। और पद तो मिले मिलेगा सुंदर साथ जी, हमेशा वो आनंद विहार भी मिलेगा, जो क्या है ना, फल नित्य विहार प्रमाण। आखिर इसका फल क्या है, तो हमेशा परम धाम की लीला में ये रमण करता रहेगा, ये इसका फल है। तो ये अंतर बताए। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर सिंधुसा जी, जो पहचान कर लेगा उसको वो सुख मिलेगा, और जो पहचान नहीं कर पाएगा तो उनको क्या होगा, बाद में क्या होगा, वहां पर जाकर दुख। जो कह रहे हैं इसमें प्रकटवाणी में चौपाई आती है, जो जो दूल्हा देखे तो उपजे दुख, ऐसे मोले महबूब सो हाय हाय हुए ना सन्मुख। जैसे जैसे दूल्हा का मुख देखेंगे तो ऐसे ऐसे दुख उपजेगा। अब देखिए ब्रह्मात्माओं को तो सुख उपजता है, ये दुख किसको उपजता है, जो इस तन के रहते रहते इस जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं करता। तो वो जब वहां जाकर पहचान करेगा तो उसको कह रहे हैं कि जैसे जैसे धनी के मुखड़े को देखेगा तो तैसे तैसे उसको दुख होगा, अरे तू क्यों सोता रहा आज तक, तूने क्यों नहीं पहचान करी। और जो समर्पित हो जाएंगे उनकी तो शाबाशी होगी। तो ऐसे दूल्हे के मुख को देख देख कर उनको दुख उपजेगा, और कहेंगे ऐसे महल मोले महबूब से हाय हाय हुए सन्मुख। हम ऐसे महबूब से सन्मुख क्यों नहीं हुए, हमने उनकी शरणागति क्यों नहीं दी। तो ऐसे सुंदर साथी जब यहाँ पर मिलेंगे तो ये सबका एक ठोर, कह रहे कि सब दुनिया मिलती एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा ओ। ये योग माया में ही होगा कि सब एक ठोर पर मिलेंगे, और उस समय कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा धनी कोई और है। यहाँ तो कह सकते क्योंकि यहाँ भी सबको पहचान नहीं हो रही, लेकिन जब न्याय का दिन होगा तो सबको पहचान होगी, तो तब कोई नहीं कहेगा धनी मेरा और। तो यहाँ पर आते सुंदर साथ जी, तो इस तरह से कह रहे हैं कि पियाजी के हुक्म में गाय महा, यानी पांचों शक्तियों से सहित इंद्रावती सखी पियाजी के हुक्म से इस वाणी का गायन कर रही है, जिस ब्रह्म वाणी के प्रकाश से असत उड़ गया और सत्य स्थापित हो गया। जो अब तक हृदय में अज्ञानता थी वो अज्ञानता तो उड़ गई, और ब्रह्म ज्ञान रूपी जो सत्य परमात्मा है वो हृदय में स्थापित है। किससे, इस ब्रह्म वाणी के प्रकाश से, जिसको महामती धनी के हुकुम से गा रही है। सब पर कलश वो आखिरत भई नहीं रे नवखंडो आती। और ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है, सब पर कलश के समान, जो सबके ऊपर शोभायमान होता है। तो अब चाहे कितने भी ग्रंथ लगा लो, 4 वेद लगा लो, 6 शास्त्र लगा लो, 10 नाम सन्यासी लगा लो, है ना, कितने 4 आश्रम, 4 वर्ण, कितने भी कहीं तक का ज्ञान लगा लो, 18 पुराणों का लगा लो, 108 उपनिषद का लगा लो, सबके ज्ञान के ऊपर योग ज्ञान एक कलश के समान, और इस ज्ञान पर वो प्रेम रूपी ध्वज। जब प्रेम होता है तो उस प्रेम में सरोबार होकर ये समर्पण रूपी आरती उतर रखते हैं ना भाई, कलश भी रख लो। तो ऐसा ये सब पर कलश है ब्रह्म ज्ञान। तो सब पर कलश हुआ आखिरत,
ये ब्रह्मवाणी जो जागृत ज्ञान है, ये सब ज्ञान के ऊपर कलश के रूप में शोभायमान हो रही है। ऐसे महिमा वाले श्री जी की नव खंडों से में ये आरती हो। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ पर सभी मिलकर शिव जी की आरती उतार। अब इससे आगे कैसे श्री जी पन्ना जी की दिल्ली की तरफ को प्रस्थान करते हैं कि भाई औरंगजेब तक संदेश पहुंचाना है, क्योंकि हिंदुओं पर तो क्या हुआ, विजय प्राप्त हो, जब तक वेदों का ज्ञान था। अब इसके बाद में जब सबको पता चल जाता है तो सब समर्पित हो जाते हैं। तो श्री जी क्या कहते हैं, साके विजय अभिनंदन की, जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, तहा तमाशा देख के फिर के किया विचार। अब यहाँ पर क्या कह रहे, हिंदू जगत के जितने भी आचार्य थे उन सब पर विजय प्राप्त ज्ञान के लिए, है ना। और क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने क्या किया, कारज कारण विस्तार, क्योंकि ये जो विजय प्राप्त की थी, ये क्या की थी, जब श्री जी ने अपने दिल में ले लिया था कि विजय विनंदन बुद्ध प्रकट होंगे तो ये ज्ञान, ये शास्त्रार्थ तो होना ही होना था, क्योंकि धनी को यहाँ पर जाहिर होना था, तो ये निश्चित से था। तो अब यहाँ पर जब ये विजय विनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में इनकी आरती हो जाती है, तो अब फिर अपने गंतव्य की तरफ को चलते हैं। इसलिए कह रही हैं, तहा तमाशा देख कर फिर से किया विचलित। ये तमाशा देख, मेला एक तमाशा ही तो है, ये जो हरिद्वार में बाहर से मेला लगा, ये एक तमाशा ही तो है। और जैसे कहा यहाँ ज्ञानता में डूबे हुए थे, ये एक तमाशा ही तो, परम धाम से देखो मूल रूप से ये सब तमाशा, ये खेल ही तो दिखा रहे धाम में। तो यहाँ हरिद्वार में तमाशा देखकर क्या कह रही हैं, फिर के किया विचार, और विचार किया कि हमें दिल्ली जाकर औरंगजेब को जागृत करना। तो यहाँ से श्री जी चलते हैं सुंदर साथ जी, और चलकर दिल्ली में कहा जाते हैं, दाऊद पांडे की हवेली में जाते हैं, जहां पर उन्होंने सुंदर साथ को कुछ को छोड़ा था। यहाँ से अब इन समय यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब श्री जी तो सुंदर साथ के साथ दिल्ली यहाँ आ गए थे हरिद्वार, तो यहाँ पर दिल्ली में जो रह रहे थे, तो वे गरीब दास जी, जो नागजी भाई थे ना, जिनका नाम बदलकर श्री जी ना गरीब दास रखते, तो वे सुंदर साथ की सेवा कर रहे। तो किस तरह से व्यवस्था करनी, क्योंकि 4 महीने हो गए थे श्री जी को यहाँ आए, तो 4 महीने तक सेवा करते रहे। तो उनकी सेवा को, उनकी व्यवस्था को देखकर श्री जी ने उसको एक नया नाम दिया, वो नाम दिया उनको खानसामा। खानसामा एक नया नाम दिया गरीबदास जी उनकी सेवा कर। और सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लालदास जी और भीमदास जी को औरंगजेब को पैगाम देने का हुक्म दिया कि तुम अब जाओ औरंगजेब के पास और उनको संदेश दो। अब आगे सुंदर साथ जी औरंगजेब को कैसे पैगाम दिया जाता है उसकी चर्चा अगली वीडियो। एह लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, काम के धनी की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कुछ बोलने में अपने मन के विचार से कुछ त्रुटि हुई हुई तो उसके लिए माफ करना, क्योंकि ये बहुत गहन विषय है, मन बुद्धि की तो वहां तक पहुंच भी नहीं। जो धाम धनी ने थोड़ा सा दिया वो मैंने प्रकट। प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम।